6 दिसंबर यानी कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है। देश के सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लेकिन क्या आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम अंबेडकर नहीं था। इनका जो टाइटल था वो साकेलवाल था। उनको अंबेडकर उनके टीचर ने दिया था, जो कि ब्राह्मण थे। वह उनके टाइटल को यूज कर उन्होंने अपना नाम भीमराव अंबेडकर रख लिया था। क्या आपको ये भी पता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। उन्होंने अपने मरने से कुछ महीने पहले ही हिंदू से धर्म परिवर्तन कर वह बौद्ध बन गए थे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था 1950 के दशक में, क्योंकि उनका मानना था हिंदू एक ऐसी जाति है जिसमें कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जाति के आधार पर लोगों से अंतर किया जाता है, जिस कारण से वह हिंदू धर्म को हीन दृष्टि से देखते थे। उन्हें एक तरह से बौद्ध रिलीजन को जागरूक करने के लिए देश में एक अच्छा नेता माना जाता था। वहीं आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में यह भी बता दें, वह हमारे देश के पहले कानून मंत्री रहे हैं। हमारे देश आज़ाद होने के बाद उनको पहला कानून मंत्री बनाया गया था। ऐसी कई वाकया हुई हैं उनके बारे में, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बताते चलें कि 1950 की दशक में उन्होंने बौद्ध धर्म को जागरूक करने के लिए श्रीलंका वह गए थे। वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर काफ़ी जानकारी इकट्ठा की थी। फिर उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपने लाखों समर्थक के साथ। वह एक महार जाति से आते थे, जो हमारे हिंदू धर्म में उन्हें नीची जाति के तौर पर देखा जाता है, जिस कारण से उन्हें ऐसा लगता था, या फिर उनके साथ ऐसा हुआ भी था, उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। वह एक महार जाति से आते थे, जिसे बहुत ही नीचे कास्ट के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने अपनी जीवनी में यह भी बताया है कि जब वह स्कूल पढ़ने जाते थे तो बाकी बच्चों से वह अलग होकर बैठाया जाता था। उन्हें पानी पीने तक की छूट नहीं थी। उन्हें पानी भी कोई ऊंची जाति का इंसान ऊपर से पानी दिया करता था पीने के लिए, यानी कि उन्हें बर्तन छूने की इजाज़त नहीं थी, जिस कारण से उन्हें हिंदू जाति से एक देखा जाए तो उन्हें नफरत था। उन्होंने यह स्टेटमेंट दे रखा था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। मैं पैदा भले ही हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मैं आगे जाके बदल दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने 1956 में कर डाला। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की खूब प्रचार प्रसार किया, जिस कारण से बहुत हिंदू धर्म के लोग उन्हें अच्छे दृष्टि से नहीं भी देखते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर की अगर हम उनकी हिस्ट्री जाने तो उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई थी, जिस कारण से उन्हें हिंदू जाति को नफरत की निगाह से देखने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जब वह स्कूल जाते थे तो उन्हें पढ़ने के लिए लोगों से अलग बैठाया जाता था। वह सभी बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ते थे। उनमें पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी, लेकिन वह एक गरीब जाति से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, जिस कारण से आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन एक क्षत्रिय राजा ने उनकी मदद की थी। एक क्षत्रिय राजा ने उन्हें स्कॉलरशिप देके कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजकर ग्रेजुएशन करवाया था। जी हाँ, फिर वह वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने उस राज्य में उन्हें कई अहम पोस्ट पर भी रखा था। इसके बाद आपको बता दें कि बाबा अंबेडकर का जो नाम था वो भी एक ब्राह्मण, यानी कि एक महादेव अंबेडकर नाम के उनके टीचर थे, उनके काफ़ी प्रिय थे। उन्होंने उन्हें अपना अंबेडकर टाइटल दे दिया था, जिस कारण से भीमराव रामाजी अंबेडकर अपने नाम में अंबेडकर जोड़ कर रखते थे। इनकी स्टोरी कुछ इस प्रकार की है। जब 1956 में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब वह बौद्ध धर्म अपनाएंगे, दीक्षाएं ली थी, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को आपके सामने बताएंगे। आखिर उन 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने क्या कुछ बोला था, वो सब भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं, उन्होंने पहली प्रतिज्ञा में यह ली थी कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति जैसे हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानता और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया, इस पर मेरा विश्वास है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथाकथित बौद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूँ।
मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करवाऊंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं रखूंगा। मैं कभी भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी इंसान एक समान है। मैं समानता की स्थापना का यत्न करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांग मार्ग की पूरी तरह पालन करूंगा। मैं बौद्ध के द्वारा बताई हुई 10 परिमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरह से उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। वहीं आपको बता दें 1947 में हिंदू कोड नाम का एक बिल लाया गया था, जिसको लेकर भीमराव अंबेडकर ने कई आपत्ति जताई थी। कड़ी आपत्ति जताने के बाद उन्होंने अपने लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा तक दे दिया था, जिसके बाद इस हिंदू कोड बिल को लाया तो गया, पास तो करवाया गया, लेकिन इस पर भीमराव अंबेडकर की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। इस बिल में कई तरह की समानताएं दी गई। इसे क्रांतिकारी बिल कहा गया क्योंकि महिलाओं को इससे कई अधिकार मिला। यहाँ तक कि एडॉप्शन से लेकर मेंटेनेंस से लेकर संपत्ति को लेकर इन सभी में महिलाओं को अधिकार मिला। लेकिन फिर भी इस बिल पर लेकर भीमराव अंबेडकर की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। भीमराव अंबेडकर पहले से ही हिंदू धर्म के खिलाफ बोला करते थे, क्योंकि उनके साथ हमेशा से इस धर्म के तरफ से कुछ न कुछ आचरण बुरा रखा गया था। उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसे, छुआछूत जैसी हरकतें की गई थी, जिस कारण से वो हिंदू धर्म को अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि 1956 में उन्होंने अपने 3,80,000 समर्थकों के साथ, जो कि महार जाति से आते थे, सभी के साथ मिलकर महा जो धर्म परिवर्तन कहते हैं, पूरे विश्व में इसे महापरिवर्तन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में कहीं पर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। उन्होंने 14 अक्टूबर को 1956 में अपने इतने लाखों की संख्या के समर्थक के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था। हालांकि उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं इस हिंदू जाति को त्याग कर एक समानता वाली जाति को इस तरफ जा रहा हूं। लेकिन लोग इसे हिंदू धर्म को त्यागना ही कहते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञाएं भी यही बयां करती हैं। अगर आपको यह फैक्ट्स पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।